बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि एनबीए को लेकर कहा था कि ये वैधानिक निकाय नहीं है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी चैनलों के स्वयं नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन में कमी पर प्रतिकूल टिप्पणियां भी की थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने टीवी चैनलों की खबरों पर सवाल उठाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी जो 1 लाख का जुर्माना लगता है वो प्रभावी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 15 साल से 1 लाख जुर्माने को बढ़ाने पर विचार नहीं किया गया है और जुर्माना शो से हुए लाभ के ऊपर आधारित होना चाहिए। चैनलों के सेल्फ रेगुलेशन तंत्र को प्रभावी बनाना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो संयम का पालन नहीं करते हैं। एनबीडीए से कोर्ट ने स्वनियामक तंत्र यानी कि सेल्फ रेगुलेशन को मजबूत करने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एनबीडीए से कहा कि आप कहते हैं कि टीवी चैनल आत्म संयम करते हैं यानी कि सेल्फ रेगुलेशन करते हैं। पता नहीं अदालत में कितने लोग आपसे सहमत होंगे। सीजेआई ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर कोई पागल हो गया कि क्या यह एक हत्या है। आपने जांच पहले शुरू कर दी। आप नहीं चाहते कि सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन स्वयं नियामक तंत्र को मजबूत बनाना होगा। चैनलों पर 1 लाख जुर्माना क्या प्रभावी है? 1 लाख जुर्माना कब तैयार किया गया था? पिछले 15 सालों में एनबीए ने जुर्माना बढ़ाने पर विचार नहीं किया। सेल्फ रेगुलेशन निकाय का दायरा आपके दिशा निर्देशों द्वारा सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज होना ही काफी नहीं, वो भी नियमों से बंधे हुए हैं। जुर्माना एक प्रकार का निष्कासन शुल्क होना चाहिए। अब हम उस ढांचे को मजबूत करेंगे जो निर्धारित किया गया था। तो एनबीडीए की तरफ से वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा है कि हम आपकी बात से सहमत हैं कि ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा लेकिन हम उसके खिलाफ हैं। सभी प्रमुख चैनल हमारे सदस्य हैं। जो सदस्य नहीं हैं वो अंतर मंत्रालय समिति के अधीन है। किसी चैनल पर वक्ता आदि के खिलाफ शिकायतों के लिए उपाय हैं। चैनलों पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। चैनलों को स्वयं नियमित होना होगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर 2 मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करना और समझना चाहेंगे कि क्या ये सेल्फ रेगुलेशन प्रभावी है, कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हमारे साथ हैं, कुणाल टंडन है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संजय जी, मीडिया के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एनबीए हैं और दूसरी भी कई ऐसी एजेंसीज हैं। बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो एनबीए के सदस्य नहीं हैं, बल्कि आज कोर्ट में भी शायद ये किसी ने टिप्पणी भी की कि कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जिन पर जब जुर्माना लगा तो वो एनबीए से निकलकर कहीं और चले गए। ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन को किस तरह से और प्रभावी बनाया जा सकता है और मौजूदा शक्ल में क्या ये इफेक्टिव है? इसके पीछे जो सोच थी वो सोच बहुत अच्छी थी। सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए और जितने न्यूज चैनल्स हैं, चैनल एक अपना सेल्फ रेगुलेशन का मेथड इवॉल्व करें जिसमें सही चैनल्स वो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, लेकिन आप कहीं भी देखें तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें जो एडमॉनिशन होता है किसी तरह का, उनको जो चीजें फटकार लगती है या जो जुर्माना है, वो दोनों ही काफी नहीं। आपने स्वयं अभी जैसा बताया, जो सुप्रीम कोर्ट में जिक्र भी हुआ कि किसी को 1 लाख का जुर्माना बताया तो राइवल भी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं। मतलब इस तरह की 3 संस्थाएं बताई गई कि इस तरह की हैं, ये कोई उसमें से छोड़ के दूसरे में चले गए और 1 लाख रुपए का जुर्माना सही में किसी भी तरह की चीज को चला दीजिए वो नहीं। एक चीज तो हम जानते हैं कि जिसको कई बार आप कहीं भी लोगों के बीच में बात करें तो टीवी में बहुत सारे समय में एक जो न्यूज में चलता था किसी भी फॉर्म में, टीवी में हो, प्रिंट में हो, उसको प्रमाणिक सत्य मान लिया जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। बेसिकली वो स्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने आप को उस दिशा में स्लाइड होने दिया और अपना संयम, और एक जो था कि क्रॉस वेरिफिकेशन के बिना कोई एक चीज चलती नहीं। उस समय में आप ये लगा देते हैं कि हम उसका ऑथेंटिसिटी को प्रूव नहीं करते और उसके बाद वो खबर चल जाती है। तो ये तब तक लोगों के बीच में चली जाती है और बाद में जब आता है तो आप खबर को चुपचाप उतार लेते हैं। लेकिन जो जाना होता है, जो डैमेज होना होता है, वो तो ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो, क्योंकि किसी भी तरह का एक गाइडलाइन किसी भी सोसाइटी में वो तो होना ही चाहिए।
मान लीजिए सरकार का इंटरवेंशन नहीं है। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उससे जो संस्थाएं हैं और वहां जो तमाम चैनलों के या बाकी मीडिया संस्थान के जो रिप्रेजेंटेटिव वो सीनियर लोग ही होते हैं, उनके बीच में भी ये एक चर्चा का विषय अगला जब वहां पे सुनवाई के लिए चीज आए तो उनके तरफ से एक चीज आनी चाहिए, ये मेथड्स हम करेंगे जो ज्यादा इफेक्टिव। बिल्कुल। जो ये आपने भी कहा कि कमी भी महसूस हो रही है, कई बार ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी की आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन जो नुकसान होना होता है वो हो जाता है क्योंकि वो कंटेंट चला जाता है, लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद कितना जो एक समन्वय है उसकी भी कमी है। बहुत सारे चैनल्स जो इस एनबीए के सदस्य नहीं हैं वो किसी और जगह पे भी चले जाते हैं, उनका जुर्माना लगता है सदस्यता छोड़कर। तो ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि कानूनी तौर पे यहाँ पर बहुत ज्यादा मीडिया के ऊपर रेगुलेशन ना हो, लेकिन किसी तरह से ये और प्रभावी हो सेल्फ रेगुलेशन। ये कैसे होगा? कुणाल टंडन जी, आप थोड़ा इसकी कानूनी दांवपेच को हमें समझाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन के लिए कई दिशा निर्देश हैं कि रिपोर्टिंग में पक्षपात ना हो। अब ये तो दिखता नहीं कि पक्षपात नहीं, कई चीजें ऐसी चल जाती हैं जहां, जैसा अभी संजय बता रहे थे, दोनों पक्ष सामने रखा भी नहीं गया, निष्पक्षता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है। ये सब एनबीए की गाइडलाइंस हैं। किसी भी तरह से हिंसा का महिमा मंडन ना हो। अभी आप देखें कि तमाम जगह नूह में हिंसा हुई, कितना कौन इस पे कंस्ट्रेन बरत रहा है। तो ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन को और प्रभावी बनाने के लिए क्या हो सकता है जिसमें कि बहुत ज्यादा सरकार की भी दखलंदाजी नहीं हो? देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इतना आसान नहीं है ये सब बोलना। आफ्टर ऑल मीडिया के पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 19(2) में पाया जाता है, विच इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। अब सवाल ये है कि इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, बट पहले मैं उस सवाल का जवाब दूं। मेरा इशू ये है इसमें कि अल्टीमेटली आप एक 3-tier सिस्टम को ओवर रूल करने जा रहे हैं। 3-tier सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले वो एनबीडीएसए के पास जाता है, एनबीडीएसए से पहले इनफैक्ट ब्रॉडकास्टर के पास जाता है। कोई भी कंप्लेंट हो तो ब्रॉडकास्टर के पास जाता है, ब्रॉडकास्टर को उस पे अपना रिप्लाई देना होता है उस कंप्लेंट पे, और उसके बाद वो एनबीडीएसए टेकअप करता है। एनबीडीएसए इज हेडेड बाय ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जो बैठ के वो देखते हैं कि इसमें जो रिप्लाई दिया गया है ब्रॉडकास्टर की तरफ से वो ठीक है कि नहीं है। और अगर 5 कोई ऑर्डर हो जाए ब्रॉडकास्टर के अगेंस्ट, तो वो ऑर्डर लेके आप मिनिस्ट्री के पास जा सकते हैं, जो कि ब्रॉडकास्टर को लाइसेंसिंग अप्रूवल देता है टू रन अ चैनल। सो द लाइसेंस आल्सो कैन बी कैंसल्ड अगर ब्रॉडकास्टर उस चीज को फॉलो ना करे। सो एक तरह से देखा जाए तो 1 लाख रुपया है, और दूसरी तरह से देखा जाए तो इवन लाइसेंस ऑफ द ब्रॉडकास्टर भी कैंसिल किया जा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि पावर्स नहीं है, सिस्टम इन प्लेस है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स एनबीडीएसए ने भी अपनी गाइडलाइंस को और टाइट बनाया है। एंकर गाइडलाइंस आ गई हैं, एंकर के ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशंस आ गई हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर गाइडलाइंस आ गई हैं एनबीडीएसए की। इट्स ऑल ऑन सेल्फ रेगुलेशन, और थोड़ी सी छूट देने की भी जरूरत है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बहुत छूट देनी चाहिए, बट थोड़ी छूट देने की जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली राइट्स हैव टू बी बैलेंस्ड प्रॉपर्ली। So there are rights of the media companies and there are rights of the people to know. बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि जब दोनों तरह के जो अधिकार हैं उनको उनकी सुरक्षा भी हो, बहुत ज्यादा दखलंदाजी ना हो, बहुत सारे कानून और जो सिस्टम है वो अपनी जगह पर हैं, उनका पालन सही से हो। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए अपने अपने पॉइंट्स इस पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज जो सुप्रीम कोर्ट में उठी थी कि किस तरह से जो सेल्फ रेगुलेशन है उसे और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। मीडिया को बहुत सारी जगहों पर ऐसा दिखता है कि बड़ी गलतियां हो जाती हैं और निजता का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक सेल्फ रेगुलेशन की गाइडलाइंस जो है उसको ठीक से पालन करना ज़रूरी है।